आप सभी को दीपावली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली, जो पूरे 5 दिन तक चलता है। और इसका जो पहला दिन होता है वो होता है धनत्रयोदशी, जिसे हम धनतेरस भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से, चाहे वो आप सोना चांदी खरीदें या कोई भी वस्तु खरीदें, उससे हमें 13 गुना वृद्धि प्राप्त होती है। तो इस दिन हमें खरीदारी जरूर करनी चाहिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आज की वीडियो में मैं आपको धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, धनतेरस की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। तो जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करके एक चौकी लगाएं। चौकी ऐसे लगाएं कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर रहे। लाल रंग का वस्त्र हमें उसके ऊपर बिछाना है। खुद भी शुद्ध होकर के, शुद्ध वस्त्र पहन करके आप इस पूजा को करें। चावलों का आसन देते हुए माता महालक्ष्मी, गणेश भगवान और ऐसी फोटो या प्रतिमा लें जिसमें धन्वंतरी भगवान और कुबेर जी दिए गए हों। और देखिए, जो आपके घर के मंदिर के लक्ष्मी गणेश हैं उनको भी आप पूजा में विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि जो नए लक्ष्मी गणेश हम लाते हैं उनकी पूजा दिवाली वाले दिन की जाती है। घर में कैश रखा हो, चांदी का सिक्का खरीद के लाए हो, सोना चांदी हो, धन हो, उसकी भी पूजा करें। और लक्ष्मी सूचक जो चीज़ें होती हैं ना, कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, उनको भी पूजा में रख लें। और नया बर्तन आप लेकर के आए हो उसे भी आप रख लें पूजा के अंदर, उनका भी आप पूजन करें। साथ में देखिए, एक देसी घी का हम दिया जलाते हैं। ये जो दिया है इसे कुबेर दिया बोला जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी अन्य धातु का या फिर आप चाहें तो मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं। देसी घी का हमें ये दिया लगाना होता है। उसके बाद में हम ऐसे जल का छींटा दे देंगे, स्नान का भाव करा देंगे और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे सभी को। और उसके बाद में सभी को हम तिलक करेंगे। इस तरीके से देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे, उन्हें अक्षत समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर माता महालक्ष्मी को, सरस्वती मैया का भी पूजन करेंगे। और धन्वंतरी भगवान जो है वो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, तो उनसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। और कुबेर भगवान जी तो धन के देवता हैं ही, तो उनसे हम अपने घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए ऐसे पूजा करेंगे। माता महालक्ष्मी का भी पूजन करें, टीका कर दें। तो ऐसे हमें शाम को प्रदोष काल में पूजन करना है। सभी चीज़ों को हम ऐसे टीक देंगे, सभी को हम रोली चंदन से टीका करेंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे। जो नए बर्तन आप लाए हैं उनको भी ऐसे टीक दें और कुबेर दिए का भी आप पूजन कर दें। प्रकार से देखिए, कुबेर दिया हमने जला दिया है। ऐसे माता महालक्ष्मी को आप रोली जरूर समर्पित करें, सिंदूर लगा दें सरस्वती माता को। और यहाँ पे लक्ष्मी माता को हमने से सिंदूर लगा दिया है। और जो बचा हुआ सिंदूर है से भी आप अपने माथे पे जरूर लगा लें। उसके बाद में सभी को हमने यहाँ पे अक्षत चढ़ा दिए, यानी कि चावल हमने सभी को समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में हम फूल चढ़ाएंगे। देखिए, फूल वैसे माता महालक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। कमल का नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। और वैसे तो दिवाली के आसपास देखिए सभी फूलों वालों के पास में कमल का फूल मिल जाता है। मेन दिवाली वाले दिन तो आप माता पर कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। इसी के साथ में जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं हमारे घर में, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, जो भी किचन में चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। एलोवेरा, तुलसी का जो पत्ता होता है वो चढ़ा दें। साथ में आप यहाँ पे कड़ी पत्ता, पपीते का पत्ता, पान के पत्ते, ये आप यहाँ पे भगवान धन्वंतरी जी को जरूर चढ़ाएं। एक नींबू भी आप पूजा में जरूर रख दें, इससे नजर दोष का निवारण होता है। और इसी के साथ में देखिए, धनतेरस पे धनिया जरूर हम खरीद के लाते हैं, तो धनिया भी हम यहाँ पे समर्पित कर देंगे। और भोग में मुख्य रूप से जो भोग लगता है दिवाली के 5 दिन, वो खील पताशे का भोग लगता है। इसके अलावा आप मेवा मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, चाहे आपने मिठाई घर में बनाई हो या मार्केट से मिठाई लेकर के आए हो। तो हमने यहाँ पे मिठाई का भोग लगा दिया है। ऋतुफल है तो ऋतुफल का भी भोग आप लगा दें। फिर एक जल का लोटा हम चौकी के ऊपर रखते हैं भर के, और हाथ में कुछ अक्षत यानी कि चावल लेकर के, फूल लेकर के यहाँ पर धनतेरस की कथा सुन लेते हैं। धनतेरस की क्या कथा होती है, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कथा वहां से भी सुन सकते हैं। जब कहानी देखिए संपूर्ण हो जाती है तो अक्षत हम ऐसे चौकी के ऊपर छोड़ देते हैं, थोड़े से जल के लोटे में डाल देते हैं। उसके बाद में देखिए 13 दिए जलाए जाते हैं। ये सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। साथ में एक बड़ा दिया जलाया जाता है जिसे यम का दिया बोला जाता है। तो ये 13 दिए जरूर जलाए जाते हैं। तो इन्हें हम जला करके, पूज करके घर में हर स्थान पर इन 13 दियों को जला देंगे। इसके बाद में हम कपूर से आरती कर लेंगे। आप चाहें तो दिया जला करके भी आरती कर सकते हैं। जो हमने कुबेर दिया यहाँ पे जलाया ना, उसको हमें नहीं हिलाना है, अलग से आप आरती कर लें। इस तरीके से देखिए, कहीं कहीं पर माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है, तो अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं होती है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। और कहीं कहीं पर तो देखिए माता लक्ष्मी के हाथ भी नहीं जोड़े जाते, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन दोनों बातों को स्किप कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसे हमें शाम को प्रदोष काल में धनतेरस का पूजन करना है।
पूजा के बाद में देखिए थोड़ी देर बाद में ये जो प्रसाद आपने चढ़ाया है इसको आप अपने घर में ही प्रसाद के रूप में सभी में बांट देंगे। देखिए लक्ष्मी पूजा में जो भी भोग लगाया जाता है उस प्रसाद को अपने परिवार में ही दिया जाता है, बाहर नहीं दिया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें आपने चढ़ाई हैं उन सभी का प्रयोग आप अपने किचन में कर लेंगे। जैसे खाने पीने की कोई वस्तु है तो खा सकते हैं, नहीं तो आप उसे अपने ही गमले में, क्यारी में, ज़मीन में, जो भी विसर्जन की चीज़ें है ना उसी में डालें, बाहर कहीं नहीं डालना है हमें लक्ष्मी विसर्जन की कोई भी चीज़। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखना। आप सभी को दीपावली बहुत बहुत मंगलमय हो। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।